गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मिस शर्मा आप सभी का स्टडी ग्रुप आईओ प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग एसएससी जीडी जो अभी अभी अंकित भाटी सर ने जो नया सिलेबस लॉन्च किया है उसका सलूशन करा रहे हैं। ये वाली बुक है एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग की, जिसका सलूशन मैं करवा रहा हूँ। इसके ऊपर 2 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए गए हैं। ये तीसरा टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग और तीसरे टॉपिक की आज तीसरी क्लास है। इससे पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग के ऊपर 2 क्लास आ चुकी हैं। दोनों क्लास ही अपने आप में बेहतरीन हैं, लाजवाब हैं, शानदार हैं। उनको देखने के बाद में आप तीसरी क्लास को देखो, क्योंकि क्लास 1 के अंदर मैंने कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है उसका बेसिक कंसेप्ट सिखाया है। क्लास 2 में जो क्लास 1 से चीज़ें छूट गई थी उनको कंप्लीट करा करके आगे के क्वेश्चंस करवाए हैं। आज क्लास तीसरी है। क्लास 2 तक इसके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आज की क्लास में 31 से शुरू करके और आगे के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए क्लास को करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे है। फटाफट से बताओ 31 का सही जवाब क्या होगा। 4 विकल्प आपके सामने हैं। एसएससी जीडी 8 फरवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। क्या कह रहा है? एक निश्चित कूट भाषा में ब्राइट को इतना के रूप में लिखा जाता है और ब्रोकन को इतने के रूप में लिखा जाता है, तो बजट को कैसे लिखा जाएगा? चलिए इसका कंसेप्ट देखते हैं। BRIGHT, इसको क्या लिखा गया है बच्चों? JSC VGT लिखा गया है। VGT। एक सेकेंड में इसको देख लेता हूं ये क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। VJI है बच्चों, ये VJI। क्लियर? तो आप इसको आई बना लो। VJI है। क्लियर? अब इसका बेटा लॉजिक देखते हैं। सभी की कोडिंग कर दो। B2R 18, I 9, G7 H 8, T 20 पे होगा, J 10, S 19, C 3, V 22, G7 I 9 पे होगा। क्लियर? अब देखो 18 से 1 19 किया है, प्लस 1 2 से 1 करके 3 हुआ है, 8 9 से 1 करके 10, मतलब पहले वाले 3 अक्षर में प्लस 10 का लॉजिक है। ऐसे ही 8 से कितना हुआ है? -7 -1 हुआ है। यहाँ 7 से बच्चों कितना हुआ है? 7 से कितना हुआ है? 9 + 2 और 20 से 22 + 2 हुआ है। 20 से 22 कितना हुआ है? +2 हुआ है। अच्छा, इसको एक चीज़ और, पहले इसके पूरे लेटर को देखते हैं। ये J है बच्चों, यहाँ पे J है। ये G की जगह क्या है? ये J है। तो J कितने पे आता है? 10 पे आता है। तो मतलब ये हुआ कि दूसरे लेटर में +2 का कंसेप्ट है। सेम लॉजिक यहाँ पे लगा दो। यहाँ पे इस लेटर को लिखो BUDGET। तो 3 का पैटर्न यहाँ चलाओ और पहले वाले में +1, दूसरे वाले में +2। B 2 पे आएगा, U 21, D 4। तो इसमें हमें +1 करके 3 लिखना है। 3 पे C आता है, 21 और 1 22, 22 पे V आता है, 4 और 1 5, 5 पे बच्चों E आता है। EVC से कौन सा विकल्प स्टार्ट है? ये देखो, दूसरा और तीसरा हटा देंगे, इन दोनों में कोई एक होगा। अब इनमें हमें +2 का लॉजिक लगाना है, +2 का। तो T आता है 20, 20 और 2 22 पे बच्चों कितना होगा? V होगा। अब यहाँ से देख लो, C के बाद में V किस में है? C के बाद में यहाँ पे T है, यहाँ पे B है, इसीलिए विकल्प पे आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। पूरा कैलकुलेट नहीं करोगे, आपको पूरा क्वेश्चन कैलकुलेट बच्चों नहीं करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ मूव करते हैं। 32 के 4 विकल्प आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे बच्चों। फटाफट से बताओ 32 का सही जवाब क्या होगा। एक निश्चित कूट भाषा में हाउस को इतने के रूप में और ब्रेड को इतने के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में क्रेव को कैसे लिखा जाएगा? जल्दी से बताओ क्वेश्चन 32 का सही जवाब क्या होगा। 32 का सही जवाब क्या होगा बच्चों? देखो, इसका पहले लॉजिक निकालेंगे। लॉजिक क्या है वो एक बार देख लेते हैं बच्चों। तो हाउस को पहले यहाँ लिखते हैं HOUSE। क्लियर? उसके बाद में JUWYG मैंने यहाँ पे लिख लिया। इन सब की कोडिंग H 8 पे आएगा, O 15, U 21, S 19 पे होगा और E 5 पे, J 10, U 21, W 23, Y 25 और G 7 पे होगा। बेटा यहाँ से देखो कि 8 से 10, 15 से 21 हुआ है और 21 से 23 हुआ है,
मतलब 8 से 10, 21 से 23, ऐसे ही देखो 5 से 7 हुआ है और 19 से कितना हुआ है, ये 19 से 25 हुआ है, मतलब यहाँ पे +6 हुआ है, यहाँ पे +2 +6 +2 और यहाँ पे 19 से 21 +6 और यहाँ पे +2। लॉजिक मिल गया, +2 +6 +2 +6 +2 +6। सेम यहाँ पे लगा देंगे बच्चों, C3 R 18 पे होगा। तो पहले वाले में हमें कितना जोड़ना है, +2, C में मतलब 3 में 2 जोड़े 5, 5 पे बच्चों E आता है। 18 में हमें +6 करना है। 18 में अगर आप +6 करोगे तो 18 2 20 4 24 आएगा, 24 पे बच्चों x। EX से कौन सा विकल्प स्टार्ट है, विकल्प डी। बस इतना कैलकुलेट करके आगे बढ़ जाओगे। विकल्प डी आपके क्वेश्चन का लाजवाब शानदार आंसर होगा, बेहतरीन आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। देखो फटाफट से 33 का क्या जवाब होगा, क्या सही जवाब होगा। 4 विकल्प आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, 4 विकल्प आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। फटाफट से बताओ 33 का सही जवाब क्या होगा। उसने कहा है एक निश्चित कूट भाषा में पीपल को इतना के रूप में और टेबल्स को इतने के रूप में लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में मेचर को कैसे लिखा जाएगा, मेचर को किस प्रकार लिखा जाएगा, आपसे पूछा गया है बच्चों। चलो जल्दी से इसका आंसर निकालते हैं। देखो पहले इसका लॉजिक निकालो, PEOPLE आपने लिखा, इसका मतलब है NOEMEL, NOEMEL। क्लियर, सभी का कोड कर दो बच्चों, सभी का कोड। अच्छा इसमें एक और चीज देखो, P 16 पे आएगा और N 14 पे आएगा। अब E को यहाँ पे रखा गया है, O को यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही L यहाँ पे है और E यहाँ पे है। P 16 और M 13 पे होगा। यहाँ 14 हुआ है, कितना हुआ है यहाँ पे 16 से 14 -2 और इस वाले में कितना हुआ है -3 और बाकी के बीच के लेटरों को क्रॉस लिखा गया है। सेम आप अपने मेचर पे लगाओ, MATURE। क्लियर, तो पहले को आप कोड करो 13, 13 में से 2 घटाओ बच्चों तो 11, 11 पे आएगा K, 11 पे क्या होगा K। अब इन दोनों को क्रॉस, मतलब T यहाँ पे आएगा और A यहाँ पे आएगा। KTA से कौन सा विकल्प स्टार्ट है, विकल्प B स्टार्ट है। सिर्फ इतना कैलकुलेट करोगे, इतना, मात्र इतना, ज़्यादा पूरा सिंप्लीफाई नहीं करोगे क्योंकि समय हमें बचाना है। हर कंडीशन में अपने समय को बचाना है, ठीक है ना, हर कंडीशन में अपने समय की बचत करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ मूव करते हैं बेटा। 34 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, फटाफट आ जाओ स्पीड में, स्पीड में आ जाओ क्योंकि समय बहुत कम है, हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा बनाने हैं। ठीक है, एक निश्चित कूट भाषा में गाइड को इतना लिखा जाता है और स्लाइस को इतना लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में फेथ को किस प्रकार लिखा जाएगा, SSC GD में पूछा गया है। 13 फरवरी 2023 शिफ्ट सेकंड के अंदर 4 विकल्प आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। कौन सा विकल्प सही होगा फटाफट से बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि इन 4 विकल्प के अंदर 34 का ये जवाब होगा। देखो मैंने गाइड लिखा GUIDE, क्लियर, और इसका मतलब कितना बताया है बच्चों, इसका मतलब बताया है KWMFI। तो KWMFI मैंने लिख दिया यहाँ पे। इन सभी का बेटा कोड निकालो आप, तो G7 पे होगा U21 I9 D4 E5, K11 W23 M13 F6 I9 होगा। क्लियर, अब इनका पैटर्न देखो आप, यहाँ पे 7 से 11 4 जुड़ गया, 21 से 23 2 जुड़ गया, 9 से 13 4 जुड़ गया। अब 7 से 11 +4 बच्चों, 21 से 23 +2, 9 से 13 +4, 4 से 6 +2, 5 से 9 +4, +4 +2 +4 +2 का कंसेप्ट है। सेम आप आगे लगा दो। F बच्चों 6 पे, A 1 पे, I 9 पे होगा, T 20 H 8 पे होगा। तो लॉजिक +4 +2 है ना, तो इसमें अगर आप प्लस का 4 करोगे तो 10 10 पे आता है J से सारे ही विकल्प स्टार्ट हो रहे हैं। अब दूसरे वाले में हमें +2 करना है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और 3 पे आता है C। JC से कौन सा विकल्प, ये 2, मतलब पहले और दूसरे को हटा दोगे। अब हमें फिर से +4 करना है बेटा, 9 और 4 13, 13 पे आता है M। तो JCM से कौन सा विकल्प स्टार्ट हो रहा है, JCM।
तो विकल्प डी आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। सिर्फ इतना कैलकुलेट करोगे, विकल्प डी को क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करोगे, ठीक है ना। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या है तो बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। आपको आवाज़ प्रॉपर आ रही है या कहीं पे भी कोई चीज़ आपको ऐसी लग रही है, आवाज़ लैग कर रही है या समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। अदरवाइज सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को तुरंत लाइक कर दो अपने दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप में इसको शेयर जरूर कर दो, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 35 आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से बताओ 35 का सही जवाब क्या होगा। 35 का सही जवाब क्या होगा। चलो मैं इसको थोड़ा सा आपको बताता हूं। देखो ये लिखा गया है फॉरेस्ट, FOREST, क्लियर। फॉरेस्ट को क्या लिखा गया है, यहाँ पे फॉरेस्ट को लिखा गया है SPGVUG, एस है ये SPGVUG, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाई कम दे रहा होगा। तो हमसे पूछा गया है कि इस फ्रेंड का मतलब क्या होगा, इस फ्रेंड का। तो ये F है बच्चों, ये R है आपका IEND। अब क्लियर हो गया होगा को कैसे लिखा जाएगा। अब चलो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल को हम समझ लेंगे। अब फॉरेस्ट FOREST मैंने लिख दिया, इसको क्या लिखा गया है SPGVUG, क्लियर। सभी की कोडिंग करो बच्चे, कोडिंग करें। F6 पे आएगा, O15, R18, E5, S19, T20 पे होगा, S19, P16, G7, V22, U21, G7 पे होगा, क्लियर। क्लियर यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो 6 से 19 हुआ है तो कितना जुड़ गया, 13 जुड़ गया, 15 से 16 1 जुड़ गया, 18 से 7 हुआ है, फिर इसमें कितना, देखो यहाँ हमें लॉजिक देखना पड़ेगा क्योंकि फिर देखो यहाँ पे 15 से 16 प्लस 1 कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ 5 से 22 ये अपोजिट लिख गया है, ठीक है, और 19 से 21 यहाँ पे प्लस का कितना हुआ है, +2 हुआ है। अब यहाँ पे कितना हुआ है, इतना हुआ है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न मिल रहा है, आप एक बार इसको देखो, ठीक है ना। अब दूसरा लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं, ये वाला तो नहीं लग रहा है। 18 से 19 वेरी गुड, 6 से 7 वेरी गुड, 15 से 16 वेरी गुड, मतलब इस पूरे वाले में +1 हुआ है। अब यहाँ देखोगे 5 से 7 2 जुड़ गया, 20 से 22 2, 19 से 21 2, तो आखिर के जो 3 लेटर हैं उनमें +2 हुआ है। ऐसे ही आप इस फ्रेंड पे लगा दो FRIEND। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, हमें इनकी कोडिंग F6 R18 I9 E5 N14 D4 पे होगा। इनका वही पैटर्न पहले वाले में +1, तो 18 1 19, 6 और 1 7 और 9 और 1 10, इस तरीके से चलाना है आपको। 10 पे आता है बच्चों J, उसके बाद 19 पे S आता है और 7 पे आता है G। तो JSG किस किस में है, JSG यहाँ पे, लेकिन B और D को मैं नहीं है तो इसको हटा देंगे। अब सेम इसमें हमें क्या लगाना है, +2 का कंसेप्ट लगाना है बेटा। तो यहाँ पे 4 और 2 6 होगा, 6 पे आता है F, 6 पे क्या आता है, F आता है। ऐसे ही 14 में 2 जोड़ूँ 16, 16 पे आता है बिरबीन कुमार, और अब उसी प्रकार 5 में 2 जोड़ूंगा 7 हो जाएगा, 7 पे आता है G, 7 पे क्या आता है, G आता है। JSG FPG, विकल्प सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, विकल्प ए बी हटा दिया जाएगा। विकल्प सी को क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे। हो सकता है आपको थोड़ा PDF ये सही दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको कवर करा दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे है बेटा, फटाफट से बताओ 36 का सही जवाब क्या होगा। 36 के 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे होंगे, 4 विकल्प में कौन सा विकल्प आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, कौन सा विकल्प आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 36 का जवाब देना है आपको, 36 का, ठीक है बच्चों। 36 का बताओ जल्दी से सही जवाब क्या होगा। चलो उसने क्या कहा है, एक निश्चित कूट भाषा में ड्राइवर को इतना के रूप में लिखा जाता है और ड्यूरिंग को इतने के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में डॉलर को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए तो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्राइवर DRIVER, क्लियर। इसको क्या लिखा जा रहा है, JSE TGX, क्लियर। इसका कोड देखो बच्चों जल्दी से, D4 R18 I9 पे होगा, V22 पे होगा, E5 R18 पे होगा, J10 S19 E5 T20 G7
और x 24 पे होगा बच्चों। यहाँ 4 से 5 प्लस 1, 9 से 10 प्लस 1, 18 से 19 प्लस 1, मतलब इन 3 लेटर के अंदर प्लस 1 का लॉजिक मिल गया। और बच्चों यहाँ पे देखो ये प्लस 2 का कंसेप्ट मिल रहा है, मतलब पहले 3 अक्षरों के अंदर प्लस 1 और अगले 3 अक्षरों के अंदर प्लस 2 का लॉजिक है। क्लियर बच्चे? अब सेम लॉजिक आपको इस डॉलर पे लगाना है। डी का कोड कर दो 4, ओ 15 पे आएगा, एल 12 होगा, फिर से एल 12, ए 1, आर 18 होगा। इसको वही पैटर्न के साथ में कर लो, प्लस 1 करेंगे तो डी और में 1 जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, 5 पे आता है ई, 15 और 1 16, 16 पे आता है पी, और 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, 13 पे आता है एम। एम पी ई से जौन सा भी विकल्प स्टार्ट है वो सही होगा, मतलब इसमें एम स्टार्ट में नहीं है ना सी में है, इन दोनों को हटा दो, आगे वाले में प्लस 2 का लॉजिक लगा लो। पहले में प्लस 1 का कंसेप्ट, दूसरे अगले 3 अक्षरों में प्लस 2। तो यहाँ पे 12 मैं 2 जोड़ूंगा 14, 14 पे आता है बच्चों एन, लास्ट में एन जिसमें आ रहा होगा वो देख लो, लास्ट में एन किस में आ रहा है, विकल्प डी के अंदर आ रहा है। पूरा कैलकुलेट आपको नहीं करना है, मेरी बात को याद रखना, हमेशा याद रखना, पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, आपको अपने दिमाग पे जोड़ देना है कि लास्ट के अक्षर इनके अलग अलग हैं, तो लास्ट का ही देख लो आप, ठीक है ना। तो लास्ट का क्या आ गया, एन आ गया, वेरी गुड। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 37 आपकी स्क्रीन पे है बेटा। 37 का सही जवाब क्या होगा? 37 का सही जवाब क्या होगा? देखो, एक निश्चित कूट भाषा में इंपोर्ट को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एक्सपेंड को इतना, एक्सपेंड को क्या लिखा जाएगा? चलिए इसका कोट अभी करते हैं और देखते हैं। मैंने लिखा IMPORT, क्लियर। इसको क्या लिखा गया है? GKRQPR, इतना लिखा जाता है। इनकी कोडिंग कर दो बेटा। I 9 पे, M 13, P 16, O 15, R 18 और T 20 पे आएगा। G 7, K 11, R 18, Q 17, P 16 और R 18 पे होगा। सबका कोड कर दिया। कोड करने तक दिक्कत हो तो बोलो। बच्चों देखो, यहाँ 9 से 7 -2, 13 से, यहाँ पे देखो -2 हुआ है, 13 से 11 -2, 16 से 18 यहाँ पे बेटा +2 हुआ है, 15 से 17 यहाँ +2 हुआ है, 18 से 16 -2, 20 से 18 -2। मतलब ये पहले 2 लेटर में -2, अगले में +2, अगले में -2, ठीक है ना। सेम यहाँ पे लगा देंगे। E 5 पे, X 24 पे आएगा बेटा, P 16 पे आएगा, E 5 पे होगा, N 14 पे, D 4 पे होगा। क्लियर? तो पहले में -2, इसमें से -2 करूंगा, 3, 3 पे आता है C। पहला विकल्प सी, देखो इन सभी के अंदर आ रहा है। अब देखो इनमें तो है नहीं, तो ये तो हो नहीं सकते, इन दोनों में कोई होगा। अब देखो पहले 2 में माइनस करना है, फिर अगले 2 में प्लस, फिर अगले 2 में माइनस, मतलब इसमें और इसमें क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो माइनस सीधा 4 में से 2 घटाऊंगा, 2 बचेगा, 2 पे बच्चों बी आता है। बी किस विकल्प में है? डी में है। आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, पूरा कतई कैलकुलेट नहीं करना है, इतना करोगे और आगे बढ़ जाओगे। कौन सा विकल्प डी सही होगा, बाकी सभी विकल्प को हटा दोगे, बाकी सभी गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 ये रहा आपकी स्क्रीन पे बेटा, फटाफट से बनाओ 38 का सही जवाब क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, ठीक है बच्चे। चलो 38 को देखो जल्दी से, 38 का सही जवाब क्या होगा। 38 में एक विशिष्ट कूट भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है। इस भाषा में इतने को क्या लिखा जाएगा? थोड़ा सा आपको पीडीएफ हो सकता है ब्लर दिखाई दे रहा हो, चलो मैं इसे लिखूंगा ना तो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा कोऑपरेट करो बच्चों आज के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन आपको उतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करके दिखा दूंगा। देखो DEA CTI यहाँ तक हो गया, VATI ON, तो हमने पूरा लिख लिया। अब उसको क्या लिखा गया है? उसको लिखा है CAED, उसके बाद AVIT, ठीक है, और NOIT, क्लियर हो गया। अब सेम हमें इस वाले अक्षर का मतलब बताना है, तो पहले आप इसका देखो, CAED, तो CAED मतलब पहले इन 3 अक्षरों को पलट के लिख दिया गया है। फिर AVIT, तो फिर A से लेकर के अगले 3 अक्षरों को पलट के लिखा गया है। और सेम
अब इससे आगे वाले अक्षर जो हैं NOIT, इसको पलट के लिखा गया है। सेम आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना है कि इस पूरे में इसके 4-4 के टुकड़े बनाओ, 4-4 के, जैसे यहाँ पे 4-4 के बनाए गए हैं, और इनको पलट के लिखो। तो ICAF, तो ICAF आपने लिख दिया। फिर अगले 4 को, अगले 4 यहाँ से यहाँ तक आएंगे, तो ATIL, ATIL ये हो गया। फिर यहाँ पे NOIT इतना आ जाएगा। कौन सा विकल्प है? NOIT। तो यहाँ से आपका I से स्टार्ट होने वाला है और IT पे विकल्प B आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब रहेगा। पैटर्न समझ में आ गया? हो सकता है ऑप्शन आपको ब्लर दिखाई दे रहे हो, तो इस क्वेश्चन को कोऑपरेट करो। करने का तरीका समझ में आ गया है नहीं, ये बता दो आप मुझे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब क्या होगा? 39 क्या है क्वेश्चन? 39 क्या है? आपको बहुत ज़्यादा ब्लर दिखाई दे रहा है क्या? 39 आपको ब्लर दिखाई दे रहा हो तो मैं आपको लिख करके बता देता हूँ कि उसने लिखा है ज़ॉम्बी। ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये ZOMBIE है ये, ठीक है ना? क्लियर? ये क्या है? ZOMBIE। तो मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ इसको हाथों हाथ कि इस ज़ॉम्बी को क्या लिखा जा रहा है? ZOMBIE। इसको क्या लिखा गया है? BEIBEIMOZ। ठीक है, तो उसी कूट भाषा में प्रोडक्ट को क्या लिखा जाएगा? ये है प्रोडक्ट, PRODUCT। क्लियर? तो प्रोडक्ट को क्या लिखा जाएगा? बच्चों यहाँ पे देखो, इसने क्या किया है, आखिरी 3 अक्षरों को BIE को तो उसने यहाँ पे उठा के रख दिया है, और इसको अगले 3 अक्षरों को पलट के लिख दिया है MOZ। ठीक है, तो सेम हम इस प्रोडक्ट पे लगाएंगे PRODUCT। तो आखिरी के कितने लेटर इसमें कितने थे? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 हैं इसके अंदर। PRODUCT 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि पहले जो इसने 3-3 का पेयर बनाया, तो इसमें 3 का और 4 का तो पेयर बनेगा नहीं, तो आप इस D को D के स्थान पे ही रख दो, और इस लास्ट वालों को उठा करके जैसे उसने उठाया था ऐसे ही रख दो, UCT। क्लियर? UCT। क्लियर? अब ऐसे ही आप इन वालों को आप पलट के रख दोगे, इन वालों को पलट के जैसे यहाँ पे रखा था उसने, तो ORP कर दोगे, ORP कर दोगे। तो ये UCT कितना हो जाएगा? UCT DORP। यहाँ पे कोई ऐसा विकल्प दिखाई दे रहा है? यहाँ पे कोई ऐसा विकल्प दिखाई दे रहा है? चलो देखो, यहाँ पे विकल्प में आपको बहुत ज़्यादा ब्लर दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन इसका सही जवाब ये रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब विकल्प दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा PDF मुझे भी गड़बड़ में दिखाई दे रहा है, तो क्या करें? ठीक है ना, अगर कुछ और भी होता है तो वो भी देखा जाएगा बाद में, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन है कि मैं इन विकल्पों को देख करके आपको उत्तर नहीं बता सकता, क्योंकि ये प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। बच्चों अगर दिक्कत लग रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, अदरवाइज सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो फिर उनको देखते हैं। देखो, एक विशिष्ट कूट भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, उसी भाषा में एंटीसेप्टिक को किस प्रकार लिखा जाएगा? एंटीसेप्टिक को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखो, सुपर वॉश को इतना लिखा गया है, मैं यहाँ पे करवाता हूँ आपको कि SUPERWASH को क्या लिखा गया है? UWRG TYC U और J। क्लियर? तो अब इस पे पहले पैटर्न बनाओ आप बच्चों। S आता है 19 पे, U 21, P 16, E 5 पे आता है, R 18, W 23, A 1, S 19 और H 8 पे होता है, U 21, W 23, R 18, G 7, T 20 पे होता है, Y 25, C 3, U 21 और J 10 पे होता है। अब लॉजिक देखो बेटा, लॉजिक देखो फटाफट से,
19 से 21 प्लस 2, 21 से 23 प्लस 2, 16 से 18 प्लस 2, 5 से 7, 18 से 20, 23 से 25, 1 से 3, सब में प्लस 2 का लॉजिक है। सभी के अंदर प्लस 2 हुआ है, सभी के अंदर प्लस 2, तो मैं बोल सकता हूं कि पूरे पैटर्न में प्लस 2 हुआ है। सेम आप यहाँ पे एंटीसेप्टिक पे लगा दोगे तो A1 N 14 पे होता है, T 20 पे होगा, I 9 पे होगा, तो सेम यहीं से इतने से ही बात बन जाएगी, इतने से ही बात बन जाएगी। लास्ट का तो सभी का सेम आ रहा है। और ऐसे ही इस लास्ट वाले से पहले देखें अगर, चलो ठीक है, यहाँ पे इसमें 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 पे होता है C, 14 में 2 जोड़े 16, 16 पे आता है P, 20 में 2 जोड़े 22, 22 पे आता है V, 9 में 2 जोड़े 11, 11 पे आता है K, CVPK, CPVK, 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 सभी के अंदर यही आ रहा है। तो आगे भी बढ़ा लेते हैं। फिर यहाँ 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 21 पे क्या आता है बच्चों, 21 पे आता है U, CPVK U, ये इसमें भी आ रहा है, मतलब लास्ट वाले में नहीं आ रहा है, चलो बात आगे भी बनाएंगे। E5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 पे आता है G, 7 पे क्या आता है G, मतलब U के बाद में G इनमें भी आया है, बहुत आगे तक चेक करना पड़ेगा। P 16, 16 में 2 जोड़े 18 पे R आता है, R इनमें भी आ रहा है। और T 20, 20 में 2 जोड़े 22, 22 पे बच्चों क्या होता है V, R के बाद में V देखो इसमें और इसमें आया है। और अब 9 पे I होता है, 9 और 2 11 पे K, और फिर C आता है 3, 3 में 2 जोड़े तो 5, 5 पे आता है E। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, CPVK, CPVK UGRVKE। तो विकल्प ए आपके क्वेश्चन का सटीक जवाब होगा। विकल्प ए को क्लिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ बच्चों, विकल्प ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 41 के 4 विकल्प आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। जल्दी से फटाफट बताओ इन 4 विकल्प के अंदर कौन सा विकल्प आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, कौन सा विकल्प आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, जल्दी से बताओ फटाफट से 41 का सही जवाब क्या होगा। चलो इसका लॉजिक देखें। इसमें कहा है किसी कूट भाषा में मास्टर को इतना लिखा जाता है, इस भाषा में इनफ को क्या लिखा जाएगा। तो मास्टर लिखो पहले MASTER, TER, उसको क्या लिखा गया है NBTUFS लिखा जाता है। चलो इन सभी का कोड कर दो बच्चों। M 13 A1 S 19 T 20 पे होगा, E 5 R 18 होगा, N 14 B 2 T 20, U 21 F 6 S 19 होगा। 13 से 14 प्लस 1 हुआ है, 1 से 2 प्लस 2, 19 से 20, 20 से 21, 5 से 6, सभी के अंदर बच्चों प्लस 1 का लॉजिक है। तो सेम आप इनफ पे लगा दोगे, इनफ पे लगाओगे ENOUGH, तो E आता है बच्चों 5 में 1 जोड़ोगे तो 6, 6 पे आता है F, 6 पे आता है F। केवल विकल्प ए के अंदर F से स्टार्ट हो रहा है, विकल्प ए में, तो विकल्प ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बाकी सबको हटा दोगे, ये सब गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। विकल्प ए को क्लिक करोगे, पूरा कैलकुलेट मत किया करो, ठीक है ना। जहां आवश्यकता हो वहां पे पूरा कैलकुलेट करो, अदरवाइज जितने की आवश्यकता है उतना करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 42 बच्चों आपकी स्क्रीन पे है, 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे होंगे। बेहतरीन, लाजवाब, शानदार क्वेश्चन है। 42 का सही जवाब क्या होगा फटाफट से बताओ। किसी कूट भाषा में निहार को इतना और वायरस को इतना लिखा जाता है, इस कूट भाषा में जम्स को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, जम्स को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। देखो NIHAR और इसको क्या लिखा गया है ZUTMD, ZUTMD, क्लियर। तो इन सभी की कोडिंग N 14 पे होगा, I 9 H 8 1 R 18 होगा, Z 26 U 21 T 20 M 13 और D 4 पे होगा बच्चे। D कितने पे होगा, 4 पे होगा। अब यहाँ पे देखो आप 9 से 21 हुआ है तो 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा, और 1 में से 1 गया तो 2 में से 1 गया तो 1 बार है। मतलब इससे इसको बनाने के लिए कितना प्लस हुआ है, 12 प्लस करना पड़ा है। कितना प्लस का 12 करना पड़ा है। ऐसे ही 14 से 26 बनाया है तो प्लस का 12 किया है। 8 से 20 बनाने के लिए प्लस 12, 1 से 13 बनाने के लिए प्लस 12, 18 से 4 बनाने के लिए भी प्लस 12 का इस्तेमाल हुआ है। क्लियर, क्लियर। 18 से जब 4 बनाया गया प्लस 12 हुआ है। ऐसे इस जम्स
इसको और बनाएंगे GERMS। तो जी 7 में 12 जोड़ोगे बेटा तो 12 और 7 19 होगा, 19 पे S आता है। S से कौन कौन से विकल्प, 1 2 3 विकल्प हैं लेकिन C नहीं है, इसको हटा देंगे। अब E 5 पे आता है, 5 में अगर आप 12 जोड़ोगे तो 12 और 5 कितने होते हैं बेटा, 17 होते हैं। 17 पे कौन आता है, Q। तो SQ से कौन सा विकल्प, केवल विकल्प D होगा। A और B को भी आप हटा दोगे, विकल्प D को क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे, ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करोगे। क्लियर, ज्यादा सिंप्लीफाई आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पे आ जाओ। 43 का सही जवाब क्या होगा बच्चे, 43 का सही जवाब क्या होगा फटाफट से बताओ। एक निश्चित कूट भाषा में फ्यूटिल को इतना लिखा जाता है और सेल्डम को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में कॉर्टेक्स को क्या लिखा जाएगा, उसी कूट भाषा में बच्चों कॉर्टेक्स को क्या लिखा जाएगा। चलो ने क्वेश्चन बनाते हैं जल्दी से, इसका पहले पैटर्न निकालो। तो मैंने निकाला FUTILE, क्लियर। इसको क्या लिखा गया है, UFITL, इतना लिखा गया ना। पैटर्न देखो बच्चों, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे प्लेस किया है, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ प्लेस कर दिया गया है। सेम लॉजिक आप अपना कॉर्टेक्स पे लगा दो। कॉर्टेक्स को लिखो CORTEX, क्लियर। तो यहाँ सेम लॉजिक लगाओ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, मतलब OCR और T और E और X। तो OCTRXE विकल्प B को क्लिक करोगे, बाकी सबको हटा दोगे, A, C और D हट जाएंगे। विकल्प B आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, कैसा लगा तरीका, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। सेशन के साथ में अगर आप जुड़े हुए हो ना तो आपका एक कमेंट प्यारा सा जरूर आना चाहिए, आपका ओपिनियन जो भी है वो मेरे सामने आना चाहिए। ठीक है, आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्यारा सा कमेंट प्लस लाइक, नहीं लग रही है तो मुझे बताओ कहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाओ फटाफट से। 45 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बच्चों। बेहतरीन जानदार सवाल है। एक निश्चित कूट भाषा में नार्डेक्स को इतना लिखा जाता है, केरिंग को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में क्लोसेट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, क्या लिखा जाएगा जल्दी से बताओ। क्वेश्चन 44 आपकी स्क्रीन पे है बेटा, 44 आपकी स्क्रीन पे है। चलो पहले इसका हमें लॉजिक निकालना पड़ेगा ना, तो लॉजिक निकालते हैं। तो NERDX लिखो पहले, NERDX मैंने लिख लिया, क्लियर। उसके बाद में QBU GA मैंने लिखा, क्लियर। अब बच्चों N की कोड 14 कर दो, E5 R18 D4 X24 कर दिया, Q17 B2 U21 G7 A1 होगा। 14 से 17 हुआ है +3, 5 से 2 हुआ है -3, 18 से 21 +3, 4 से 7, 4 से यहाँ पे देखो 5 से 2 -3, 18 से 21 +3, फिर 4 से 7 हुआ है तो +3 हुआ है, फिर 24 से 21 हुआ है तो 24 फिर +3 हुआ है बेटा, फिर क्या हुआ है, +3 हुआ है। यहाँ पे कोई लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि एक मेरा जो स्वर है ना उसमें से घटाया गया है, बाकी व्यंजनों में से कुछ भी नहीं घटाया। स्वर में से -3, व्यंजनों में है +3 किया गया है। ठीक है, देखो स्वर क्या होते हैं बच्चों, स्वर A-E-I-O-U और व्यंजन बच्चों आप कहोगे कि 26 में से आप इन 5 को घटा दो, जो 22 बचेंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, व्यंजन होंगे। सेम लॉजिक आप आगे लगा दो क्लोसेट पे, तो C बेटा 3 पे आता है, सब में हमें 3 जोड़ना पड़ा है तो 3 में 3 जोड़ूंगा तो +3 करने पे कितना आएगा, 6 पे आता है बच्चों F, 6 पे क्या आता है F से सारे ही विकल्प स्टार्ट हैं। फिर L आता है, 12 में 3 जोड़ने पे बच्चों कितना होगा 15 पे आता है O, तो FO से भी सारे विकल्प स्टार्ट हो रहे हैं। फिर बच्चों O आता है 15 में से 3 घटाएंगे 12 आएगा, 12 पे बच्चों L आता है, तो FOL से देखो पहला विकल्प ये हटा दिया जाएगा, दूसरा भी हटा दिया जाएगा, इन दोनों पे अभी कंपटीशन चल रहा है। S19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 पे बच्चों V, FOLV और इसमें U है, इसको हटा दिया जाएगा। विकल्प C आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। विकल्प C को क्लिक करोगे और अपने 2 नंबर मजबूत करोगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समस्या हो बताओ,
कैसा लगा तरीका वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 की तरफ मूव करते हैं। 45 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और आगे देखते हैं कि होगा क्या। 4 विकल्पों में कौन सा सही होगा। एक निश्चित कूट भाषा में नेक्स्ट को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में क्लॉक को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो इसके अंदर कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक अक्षर से 2 अक्षर बनाए गए हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है। NEXT मैंने लिखा पहले NEXT, इसको क्या लिखा गया है बच्चों, MODFWYSU। तो N की कोड 14 है, E की 5, X 24 और T 20 होगा, M 13 है और O 15 होगा, D 4 और F 6, W 23, Y 25, S 19, U 21। देखो 14 में -1 और +1, 5 में -1 और +1 का लॉजिक है, 24 से -1 और +1 का कंसेप्ट है, ऐसे ही 20 से -1 और +1 का लॉजिक मिल रहा है। सेम आप इस क्लोज सेट पे लगाओगे बच्चों, तो पहले यहाँ पे क्लॉक पे लगाओगे CLOCK, आपने लिखा, C का कोड बच्चों 3 होता है, माइनस प्लस कर दो, -1 करोगे तो 2 पे आता है B, और +1 करोगे बच्चों तो 4 आएगा, 4 पे आता है D। तो B D से कौन सा, सारे ही स्टार्ट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। L बच्चों 12 आएगा, -1 और +1 कर दो तो 11 पे K होता है और 13 पे M होता है, BDKM। अभी भी आगे कंपटीशन चल रहा है। O 15 में से 1 घटाऊंगा तो कितना होगा, 14 पे N होता है, और 15 में 1 जोड़ूंगा बच्चों तो कितना होगा, 16 पे P होता है। तो NP अभी भी कंपटीशन चल रहा है। C 3 में से 1 घटाऊं तो बच्चों कितना होगा, 3 में से 1 घटाने पे 2 पे B आता है, और 1 करने पे प्लस कितना आएगा, D आएगा, मतलब 4 होगा, 4 पे आता है D। तो यहाँ तक कोई बात, अभी भी आगे कंपटीशन। K आता है बच्चों 11 पे, और 11 में से 1 घटाओगे तो 10 होगा, 10 पे आता है J, और 1 जोड़ोगे तो 12 होगा, 12 पे आता है L, 12 पे क्या आता है L। अब जल्दी से देखो कि BDKM किस किस में है, BDKM नहीं है इसमें, तो ये गलत हो गया। BDKM यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। और M से आगे है NPBD और JL चाहिए मुझे लास्ट में, तो इसमें भी नहीं है, तो NPBD JL विकल्प C हो जाएगा। D को भी हटा दोगे, ओनली विकल्प C आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, सही उत्तर होगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, धड़ाधड़ क्वेश्चन बनाते जाओ आज। क्वेश्चन 46 की तरफ जल्दी से आ जाओ बच्चों। 46 का सही जवाब क्या होगा। एक निश्चित कोड भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, तब इतने को क्या लिखा जाएगा। चलो पहले इसको देख लेते हैं। तो PERHAPS, प्रेप्स को क्या लिखा गया है बच्चों, SPAHREP लिखा जाता है। तो फिर इसका मतलब बताना है, तो पहले इसका लॉजिक देखो बच्चे। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि P 16 पे आ रहा है। अच्छा देखो उसने क्या किया है, इस पूरे लेटर को कोडिंग भी मत करो इस पे, SPAHREP मतलब पलट के लिख दिया है, इधर से उठा करके ऐसे कर दिया है, ऐसे जा रहा था इसको क्या कर दिया है, ऐसे लिख दिया है। सेम आप यहाँ पे लगा दो, पहले लिख लो इसे CHEWING, तो G से स्टार्ट कर दो यहाँ से इस लेटर को, तो GNIWEHC GNIWEHC मतलब विकल्प A सही होगा। B C और D को आप क्या करोगे, हटा दोगे, B C D गलत हो जाएंगे, विकल्प A सही होगा। क्लियर, विकल्प A क्लिक करोगे आगे बढ़ जाओगे, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 47 बच्चों आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 47 का सही जवाब क्या होगा, फटाफट से बताओ। 47, किसी निश्चित कूट भाषा में फॉर्मिंग को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बिलीव को क्या लिखा जाएगा। तो पहले इसका लॉजिक देखो, FOAMING, इसको क्या लिखा गया है, AOF MGNI लिखा गया है। अब इसका पैटर्न देखो बच्चों, देखो उसने
FOA को AOF, मतलब पलट के लिख दिया ना यहाँ से स्टार्ट करके। ऐसे ही MGNI, तो M के बाद में इस M को भी यहाँ पे रखा गया है। पहले 4 लेटर को देखो, पहले 4 लेटर को, 4 नहीं, पहले 3 को देखो, और M को ज्यों का त्यों रखा गया है। अब इन बाकी के 3 को पलट के यहां से शुरू कर दिया है। क्लियर? तो आप भी ऐसे ही करोगे, BELIVE, BELIVE, BELIEVE, BELIEVE। क्लियर? अब इसमें क्या करोगे कि इनको 2 बराबर पार्ट में काटो, तो ये 3 हो गए और ये 3 हो गए। इस I को I के स्थान पे रहने दो, इसको पलट के लिखो तो LEB हो जाएगा, LEB। तो LEB से कौन सा स्टार्ट है? देखो, LEBI, LEBI, LEBE, तो चौथा अक्षर यहाँ पे I आना चाहिए था, इसीलिए ये गलत हो गया। तो विकल्प C सही होगा। A, B और D को आप हटा दोगे। A, B, D आपके क्वेश्चन के आंसर नहीं हो सकते, गलत हो जाएंगे। विकल्प C आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बेहतरीन लाजवाब शानदार क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। SSC GD में पूछा गया है 6 दिसंबर 2021 के अंदर शिफ्ट 1 में। उसने कहा है एक निश्चित कूट भाषा में लॉयर को क्या लिखा जाता है? इतने के रूप में लिखा जाता है। एडवाइस को इतना लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में कोर्ट्स को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, चलो इसका पैटर्न देखते हैं बच्चों। बेहतरीन सवाल है, आपसे होना चाहिए। 48 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। LAWYER आपने लिखा, LAWYER। ठीक है, इसका क्या मतलब बनाया है? LWEAYR। क्लियर? LWEAYR। अब यहाँ पे देखो बेटा, इसने पहले वाले लेटर को जोकाता हूँ, लास्ट वाले का जोकाता हूँ। अब क्या किया है उसने? अब इसने क्या कर दिया कि A को यहां रख दिया, Y को यहां रख दिया, और W को यहां रख दिया, E को यहां रख दिया। मतलब दूसरे को सेकंड लास्ट और तीसरे को सेकंड बनाया है। और उसी प्रकार दूसरे को थर्ड पे पहुंचा दिया और थर्ड को दूसरे पे पहुंचा दिया। उसी प्रकार देखो, थर्ड को सेकंड और इसको यहाँ पे पहुंचाया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे पैटर्न मिल चुका है, पूरे का पूरा मिल चुका है। और दूसरा भी लॉजिक यहाँ पे देख लेते हैं बेटा। R का मतलब यहाँ पे भी R है, E का मतलब यहाँ पे Y है। अब यहाँ पे देखो, E का मतलब यहाँ पे क्या है? E का मतलब E है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें सेम लॉजिक यहाँ पे लगा देना है कोर्ट्स के ऊपर, COURTS। तो पहले को जो का तो रहने दो, तो C और C, और यहाँ S होगा, C और S। C और S किस किस में आपको आखिरी में दिखाई दे रहे हैं? विकल्प D के अंदर दिखाई दे रहे हैं। देखो, C से कोई सा भी विकल्प स्टार्ट नहीं है। A को भी हटाओगे, B को भी और C को भी। पूरा भी कैलकुलेट नहीं करोगे, बस इतना करके आगे बढ़ जाओ। कैसा लगा तरीका? कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा। पूरा भी कैलकुलेट नहीं करना बच्चों। जो जितना टफ क्वेश्चन होता है उसका ऑप्शन से अगर आप बना रहे हो ना, तो बहुत आसान होता है, कोई समस्या आती नहीं है। देखो, सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 49 बच्चों आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से देखो 49 का सही जवाब क्या होगा। 49 का, एक निश्चित कूट भाषा में रिफाइन को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में सोलवेंट को क्या लिखा जाएगा? रिफाइन यहाँ पे बच्चे पहले लिखेंगे, रिफाइन मैंने लिया REFINE। क्लियर? रिफाइन को क्या लिखा जा रहा है? ZKL लिखा जा रहा है। तो पहले इसका पैटर्न ढूंढो। R18E5 F6I9N 14E5 होगा, K11H8 होगा, O15Z26 K11L12 होगा। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, 18 से कितना बनाया गया है? 11। तो माइनस का साथ हुआ है, ऐसे ही 5 से 8 प्लस 3 हो गया, फिर 6 से 15, 6 से 15, तो 6 से 15 बनाने के लिए प्लस 9 हुआ है। अच्छा, इन सभी को जोड़ करके कोई और लॉजिक देखो, और लॉजिक कोई बन रहा है क्या? और लॉजिक देखें अगर हम, तो 18 से 10 घटाएं इतना होगा, इसमें से नई बात बनेगी। 18 और 12, कोई लॉजिक मिल रहा है इस तरीके का? कोई आपको इस तरीके का पैटर्न मिल रहा है 49 के लिए? और कोई पैटर्न बनाओ इसमें बच्चों। देखो, यहाँ 6 से 15 प्लस 9 हुआ है, यहाँ 5 से 8 प्लस 3 हुआ है,
9 से 26, अच्छा इनका 18 और 11 29, बात नहीं बनती नज़र आ रही है। 18 से 12 6, और यहाँ 5 से 11 6, फिर 6 से 26 20 हो गया, फिर 9 से 15 9 और 6 15, फिर 14 से माइनस हुआ है, -6 हुआ है। अच्छा ये भी तो पैटर्न बन रहा है, 18 से 12 हुआ है तो -6, ठीक है। फिर 5 से 11 हुआ है +6, फिर 6 से 26 -6। भाई पहले वाले में -6, दूसरे वाले में +6, फिर -6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 9 से 15 हुआ है +6, और 14 से 8 हुआ है -6, और 5 से 11 हुआ है +6। लॉजिक मिल गया है, ठीक है बच्चों। लेकिन लिखा गया है पहले को लास्ट पे, ऐसे शुरुआत करी गई है। सेम आप इसमें करोगे सोलवेंट में, SOLVENT, इन सब की कोडिंग S 19 पे होगा, O 15 है, L 12 है, V 22, E 5, N 14 है, और T 20 पे होगा। पहले वाले में -6, 19 में से 6 घटाओगे तो बेटा 13 बचेगा, और 13 पे आता है M। क्लियर, 13 पे क्या आता है, M आता है। 13 पे क्या आता है, M आता है। देखो यहाँ 12 में से 6 घटा कर, 18 में से 6 घटा करके 12, 12 पे L आया था ना, तो ऐसे ही अगर मैं 19 में से 6 घटाऊं तो 13, 13 पे M आएगा। 13 पे M कोई विकल्प दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई भी विकल्प इस तरीके का दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये वाला पैटर्न भी आपका यहाँ काम नहीं कर रहा है। तो कोई और लॉजिक हमें देखना पड़ेगा, कोई और लॉजिक देखना पड़ेगा। भाई 6 और 2 8 करें, और 9 और 2 11 करें, फिर 14 और 1 15, यहाँ पे भी बात नहीं बन रही है। कोई ना कोई पैटर्न हमें और ढूंढना पड़ेगा। चलो पहले एक बार मैं इसका आंसर देखता हूँ। 49 की अगर बात करें तो +6 -6, 18 में से 6 जाएगा। अच्छा बात कहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, हमारा आंसर आना चाहिए सोलवेंट के लिए M आना चाहिए लास्ट में, तो लास्ट में M कैसे आएगा। 18 से 6 करेंगे, R आता है 18। चलो इसमें हो सकता है कहीं ना कहीं पे पूरा बना लेते हैं एक बार इसको। भाई देखो इसने 18 में से 6 घटाया 12 हो गया, 5 में से 5 से फिर 11 +6 हुआ है ना, तो अब दूसरे वाले 15 और 6 कितना होगा, 21 होगा। 21 पे आता है U, तो UM मतलब यहाँ पे यही वाला मैं पूरा क्वेश्चन निकाल देता हूँ। अब 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 पे कितना होता है, F होता है। ऐसे ही आप 22 में 6 जोड़ दोगे, 22 और 6 28 होगा, और 28 का मतलब 26 और 2 मतलब 2 हो जाएगा, 2 पे आएगा B। अब 5 में से 6 घटाओगे तो 5 खत्म होगा, ZY आ जाएगा, मतलब 25 होगा, ठीक है ना बच्चों। तो 25 पे Y होगा। ऐसे ही अब इसमें आप 6 जोड़ोगे 20 हो जाएगा, 20 पे T आएगा, और इसमें 6 जोड़ोगे 26 हो जाएगा, 26 पे क्या होगा, Z होगा। ZTYBFUM आना चाहिए, इसमें कोई सा विकल्प नहीं है, ये आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, आपको पैटर्न मिल गया है ना बेटा, पहले में से -6, दूसरे में +6, तीसरे -6, चौथे में +6 किया गया है, ये आपका पैटर्न चलाया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन 50 का सही जवाब क्या होगा, एक निश्चित कूट भाषा में ऑर्गन को इतना लिखा जाता है और ऑपरेट को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में जनरेटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। उसी कूट भाषा में जनरेटर को किस प्रकार लिखा जाएगा, जल्दी से बताओ फटाफट से, जनरेटर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बेटा ओ का कोड देखें तो यहाँ पे क्या है, क्यू है। देखो पहला लेटर पहले लेटर से मैच करवाएंगे, ऐसे ही ओ का मतलब यहाँ पे भी क्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब दूसरे में देखो एन, एन कहीं है, एन इसमें है नहीं, कोई बात नहीं, जो कॉमन हो उसको देखो। आर दिख रहा है ना, तो आर यहाँ पे दूसरे का कोड दूसरे से डब्ल्यू आ रहा है, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी चौथे पे होगा 1 2 3 4, मतलब डब्ल्यू आ रहा है। तो सेम उन्हीं अक्षरों के प्रयोग से ये बनाया गया है जनरेटर। तो जनरेटर में जी आ रहा है, तो पहले वाले में देखो फटाफट से जी कौन से नंबर पे है, 1 2 3, तीसरे पे क्या आ रहा है, 1 2 3, ई आएगा। तो जी का कोड क्या हो गया, ई। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिखाई दे रहा है आपको। चलो दूसरा मार्कर लेते हैं, तो ये हो गया ई। ई पे भी बात नहीं, यहाँ से एक सेकेंड, तो यहाँ जनरेटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बच्चों देखो जी का कोड क्या आएगा, जी 1 2 3 पे है,
तो 1 2 3। जी का कोड क्या होगा बच्चे? डी होगा। जी का कोड क्या होगा? डी होगा। थोड़ा सा क्या हुआ, डी का कोड मैंने ई रख दिया। क्लियर। अब ई की बात आई, ई कौन से नंबर पे है? ई देखो ऊपर वाले में है, यहाँ पे है 1 2 3, तीसरे पे है ना ई, तो 1 2 3, तो तीसरे पे क्या होगा? एक्स होगा। क्लियर। अब एन, एन का कोड देखो, एन ऊपर लास्ट में क्या है? एन का कोड सी है। अब एन का काम हो गया। ई को देखो, अभी आपने ई का कोड लिखा था, ई का कोड क्या लिखा था? एक्स, तो मैंने एक्स लिख दिया। तो डी एक्स सी एक्स किस में है? डी एक्स सी एक्स, डी एक्स सी एक्स, डी एक्स सभी में चल रहा है अभी तो। ठीक है, तो ई तक काम हो गया। आर का कोड देखो बच्चों, आर 1 2 3 4, 1 2 3 4। आर का कोड क्या है? डब्लू है। आर का कोड क्या है? डब्लू है। आर का काम खत्म। ए का कोड देखो, ए लास्ट से तीसरा है ना, तो 1 2 3, तो फिर क्या आएगा? एल आएगा। एल आएगा। अब आपको ये चेक करना है कि डी एक्स सी एक्स, तो डी एक्स सी एक्स फिर डब्लू एल इसमें है, डी एक्स सी एक्स एस आ रहा है, मतलब विकल्प सी सही हो जाएगा। विकल्प सी हो जाएगा। ए भी खत्म, बी भी खत्म और डी भी खत्म होगा। क्लियर। ये दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे और आपके क्वेश्चन का जवाब विकल्प सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51 पे आ जाओ फटाफट से। उसने कहा है किसी निश्चित कूट भाषा में पेरेंट्स को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एस्टोनिश को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, जल्दी से देखो क्या होगा इसका पैटर्न। तो मैंने यहाँ PARENTS लिखा, इसको क्या लिखा जा रहा है? JYHULFG। क्लियर। तो सबका कोड देखो बच्चे, यहाँ 16 होगा, ए 1 पे आएगा, आर 18, ई 5, एन 14, टी 20 और एस 19 पे होगा, और जे 10 पे, वाई 25, एच 8 पे होगा, यू 21 पे, एल 12, एफ 6, जी 7 पे होगा। ठीक है। अब यहाँ आप एक चीज देखो जल्दी से, 16 से 10 -6 हुआ है। ठीक है। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे देखूं 18 और अच्छा इन दोनों का देखो, अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो कितना आएगा बेटा? 26 आ रहा है। 25 और 1 26, 8 और 18 को जोड़ूं तो 26, 21 और 5 26, 12 और 14 कितना होगा? 26 होगा, 20 6 26, 19 और 7 26, मतलब इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 26 आ रहा है। सेम आप यहाँ पे लगा दो लॉजिक, तो यहाँ ए का कोड 1 S 19 पे होगा, तो एक में कितना जोड़ूं? 26 आ जाए। आप कहोगे सर वाई जोड़ दो, क्योंकि वाई का कोड कितना होता है? 25 होता है। 25 और 1 26, 19 में कितना जोड़ें? आप कहोगे 26 बनाने के लिए 19 में 7 जोड़ो, 7 पे आता है जी। तो वाई जी से कौन सा विकल्प? मतलब ए और बी स्टार्ट हो रहा है, ए और बी स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब सी और डी को तो आप ऐसे ही हटा दोगे। अब यहाँ पे फिर 6 20 है, ये टी 20 में कितना जोड़ूं जो 26 बन जाए? तो 6 जोड़ना पड़ेगा, 6 पे एफ होता है। वाई जी एफ, वाई जी ई है यहाँ पे, इसको भी हटाओ, मुझे एफ चाहिए, विकल्प ए को लगाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। विकल्प ए आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, विकल्प ए को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये सभी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। अगर अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा लाइक दोगे और जय हिंद सर लिख करके कमेंट करोगे। ठीक है बच्चों, और क्लास में जो चीज़ आपको ज़्यादा बेस्ट लगी है उसको भी आप मुझे बताओगे, और जो आपको बेस्ट नहीं लगी है वो भी मुझे बताओगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहो। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।